शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज का हमारा काम पाठ हमारा वही चल रहा है चावल की रोटियां। और आपको पता है यह एक नाटक है और हमने आज इसमें लिया है नाटक की बात, जो कि छोटे छोटे प्रश्न हैं और मैंने बनाए हैं और ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, पात्र किसे कहते हैं? नाटक में हिस्सा लेने वाले को पात्र कहते हैं, या नाटक में हिस्सा लेने वालों को, ज़्यादा लोग होते हैं ना, उनको पात्र कहते हैं। जब भी हम कोई नाटक छांटते हैं और कहते हैं चलो भाई आ जाओ बच्चों, कौन बच्चा क्या बनेगा, आप ये बनो, आप ये बनो, ये रोल, इनको हम कहते हैं पात्र। अगला प्रश्न है, मुख्य पात्र किसे कहते हैं? इसका आंसर है, नाटक में जिन पात्रों की भूमिका मुख्य हो उसे मुख्य पात्र कहते हैं। जो भी उस नाटक में मेन रोल में होते हैं उन्हें मुख्य पात्र कहते हैं। जैसे हम चावल की रोटियां देखें तो चावल की रोटियों में देखो सबसे मेन कैरेक्टर तो है कोको, लेकिन ये नहीं है कि कोको के अलावा जो उनके दो तीन दोस्त हैं उनको हम हटा दें तो नाटक बन जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, इसलिए वो भी नाटक के मुख्य पात्र हैं। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, गौण पात्र किसे कहते हैं? एक तो हो गया मुख्य पात्र, एक है गौण पात्र। गौण पात्र मतलब नाटक में जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती उन्हें गौण पात्र कहते हैं। अब आप समझिए, जब भी स्टेज पर हम कोई नाटक करवाते हैं, कुछ पात्रों के तो खूब डायलॉग होते हैं और कोई कोई पात्र ऐसे होते हैं उन्हें हम सिर्फ बिठा देते हैं, जैसे स्टूडेंट बना के बिठा दिए या डंडा लेके खड़ा कर दिया, ये चौकीदार है, उन्हें कुछ बोलना नहीं होता, तो वे सब क्या कहलाते हैं? गौण पात्र। अगला प्रश्न है बच्चों, संवाद किसे कहते हैं? संवाद का मतलब आपको मैंने बताया था डायलॉग। ठीक है, तो पात्रों द्वारा बोली गई बात को संवाद कहते हैं। जो बातें पात्र बोलते हैं उन्हें संवाद कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, इस नाटक में कौन कौन पात्र हैं? अब तक तो आपको पता भी चल गया होगा। तो इस नाटक के पात्र हैं, नंबर 1 कोको, नीनी, तिनसु, मिमी और उबातुन। अगला प्रश्न है बच्चों, नाटक में मुख्य पात्र कौन कौन है? इस नाटक में ना, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो इस नाटक में मुख्य पात्र कोको, नीनी, तिनसु और मिमी है। ठीक है, ये सारे इसमें मुख्य पात्र हैं। इस नाटक में गौण पात्र कौन है, यानी जिसका ज़्यादा रोल नहीं है? ठीक है, उबातुन का बहुत ज़्यादा रोल इसमें है नहीं, बस वो लास्ट में आता है ना, कोई ज़्यादा डायलॉग भी नहीं है उसके। तो ये तो मैंने आपके लिए नाटक से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न बनाए हैं। अब बच्चों, आपकी कल्पनाशीलता के आधार पर आपको मैं एक और काम दे रही हूँ, जो कि आपने अपनी कल्पना के आधार पर चित्र बनाना है। कैसे बनेगा? देखिए, एक सादा कमरा, आप कल्पना करिए कमरे का चित्र कैसे बनेगा। उस पर दीवारों पर बांस की चटाइयाँ। ठीक है, दीवारों पर चटाई का मतलब आप ये सोचते होंगे ना कि ज़मीन पे बिछाई जाती है, नहीं। इस नाटक में दीवार पर शो पीस की तरह चटाई से बने हुए बांस से डिज़ाइन आपको बनाने हैं, कोई शो पीस बनाना है। एक दीवार पर दीवार के सहारे रखी हुई अलमारी, वो भी आप चित्र में बनाएंगे। अलमारी के ऊपर रेडियो बनाएंगे, उसी पर चाय की केतली बनाएंगे, कुछ कप बनाएंगे, कुछ खाली गुलाबी फूलदान रखा हुआ है और कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है। ये चटाई बिछाने वाली है, ठीक है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे उस कमरे के आप बनाएंगे। एक दरवाज़ा आप पीछे की तरफ से बनाएंगे खुलता हुआ, ठीक है, और दूसरा एक किनारे की ओर से। और खिड़की ऐसे बनाएंगे जिसके किनारे आप पंछी बनाएंगे और साथ में पर्दा बनाएंगे, और पंछियों से भी दूर आप कहीं एक मुर्गा बनाएंगे जो कि बांग देता हुआ आप दिखाई देना चाहिए। तो ये आपकी कल्पना के आधार पर इस पाठ से संबंधित एक चित्र बनेगा, जो कि हमेशा मैं बच्चों से बनवाती हूँ और बच्चे बहुत ही अच्छा बनाते हैं, क्योंकि हर चित्र नकल मारने के लिए नहीं होता, कोई चित्र हमें कल्पना के आधार पर भी बच्चों बनाना होता है। तो बस इतना काम आपका आज के लिए है। चलिए बच्चों, ठीक है, ओके।